in an octagon A B C D E F G H, A B C D E F G H of equal side, what is the sum of vector AB plus AC, AD, AE, AF, AG, AH if vector AO is this? सारे AO की टर्म्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, हो जाएंगे सारे AO की टर्म्स में। कैसे होंगे सुनो आप, ये क्या कह रहा है, सुनो आप ध्यान से। AO, दूसरा क्या बताइए, AB पहले तो, दूसरा क्या है AC, तीसरा क्या है AD, फोर्थ क्या है AE, फिर क्या है AF, फिर क्या है, फिर क्या है, इन सब का सम, इन सब का सम निकालना है। इन और इसमें AO दे रखा है इतना, इसका मतलब ये सारे AO की टर्म्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे पहले, ठीक है ना। इन सब का क्या बनाना पड़ेगा पहले AO, AO बना के मतलब आ गया 3AO आ गया मान लो, या 8AO आ गया, 10AO आ गया, तो उसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर दो बस उस नंबर को, फिर मान लो 4AO आ गया इनका सम, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन ये सारे कहीं ना कहीं जरूर AO की टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तभी ये दे रखा है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और एक बात बताऊं, बिल्कुल हो भी सकते हैं, क्योंकि ना एक सेंटर वाला पॉइंट दे रखा है इसने, तो कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुद्दा इसी बात को समझना है हमें कि इन सारे वेक्टर्स को ये AO की टर्म्स में आगे कन्वर्ट करें कैसे, मुद्दा तो इस बात का है, कैसे करें कन्वर्ट, बताओ आइडिया दो। सही बात कह रहा है भाई, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बात में तो दम लग रहा है भाई, ठीक है ना, बात में दम लग रहा है। इसके अंदर जो है ऐसा करो, देखो आप यार, इस टाइप के क्वेश्चन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या कह रहा है, सही होता ही है यार, इसके अलावा होता भी नहीं है वेक्टर, इसके अलावा हो ही नहीं सकता ये, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें AO प्लस AB प्लस AC, इस टाइप के कई सारे वेक्टर हैं, उसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है, ठीक है ना। सुनो करो आप, ऐसा करो, AB को कन्वर्ट करना है आपको किसकी टर्म्स में, एक वेक्टर ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो। एक बात बताओ आप, वेक्टर AO, एक काम करो, ये क्या करता है, वेक्टर AO, AB को क्या लिख सकते हो, AB को बताओ क्या लिख सकते हो, AB को AO प्लस OB लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, AO प्लस में OB लिख सकते हो इसको, हाँ जी, ओ आया कि नहीं आया बोलो। वेक्टर AB को कुछ ऐसे लिखोगी, ओ जरूर आ जाए, ओ सब में आ जाए जरूर, ऐसे लिखो। इसके अंदर सुनो आप, इसको आप हटा दो, अब इसी कोई जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, अभी में क्या निकालना है, हंसी किस बात क्या रही है, इसमें देखो फिर क्या लिखना है, AC लिखना है, AC कुछ ऐसा लिखो, AC को ना दोबारा तो नहीं बताते हैं, आप हंस लो पहले ना, थोड़ा अब समझो आप, देखो AC को लिखना है, AC को कुछ ऐसा लिखो, AC को देखो समझ दे रहा हो, समझ में आ जाएगा, AC को कुछ ऐसा लिखो कि O आ जाए उसमें। एक काम करो, एक तो ये बना दो AO, और एक बना दोगे, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, मतलब सारे ऐसे लिखने हैं। हाँ इनको सबको ना सब में O आना चाहिए, कुछ ऐसा लिखना है कि सब में O आना चाहिए, ठीक है। करो अब आप देखो, आप लिखो, आप इसमें AC को क्या लिखोगे, AC को AO प्लस में OC। अब बताओ आप, फिर उसके बाद बताइए आप किसको लिखना था, AD को, AD कौन सा है इसमें, ये रहा AD, तो कैसे लिखे AD को बोलो, ओए क्या कर रहे हो इसमें, AO प्लस OD, ये तो ऑर्डर में आ गए, AO प्लस OD ये तो ऑर्डर में आ गया, और ये अपोजिट ऑर्डर में। ट्रायंगल को देखो आप, इस ट्रायंगल में ये तो सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में है, माने कि नहीं माने, मतलब इसका ऐसा लिख सकते क्या, OA सुनो आप, लिखना जरूरी है। AD को क्या लिखते हैं, AD को AO प्लस में OD। अच्छा अब सुनो अगली बात, एक बात बता दो, हाँ बोलो, इसको OA नहीं लिख सकते। इसको OA,
अच्छा ये कह रही है क्या सर AO को OA नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, बताऊं क्यों? सुना आप नहीं लिख सकते थे, इसको गलत लिख दिया AO। सुना आप AO को ना OA पता है क्यों नहीं लिख सकते? AO का मतलब है कि डायरेक्शन A से O की तरफ है और OA का मतलब है डायरेक्शन O से A की तरफ है। हमारी डायरेक्शन तो A से O की तरफ है तो इसलिए AO लिखा है। ये डायरेक्शन का पंगा है, AO लिखने में और OA लिखने में फर्क है। हाँ ऐसा लिख सकते हो AO इज इक्वल्स टू माइनस OA, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन का उल्टा है ना, डायरेक्शन रिवर्स नहीं है क्या दोनों की, इस वजह से ऐसा है। तो एक बात बताओ AB AO और OD ये तो होगी सेम वर्ड, इसको OD लिखोगे DO नहीं लिखोगे आप, मतलब अगर डी लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा फिर। OD मतलब O से D जाना है, आगे बात समझ में आपको। AO प्लस OD इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब बताओ आगे, अब बताओ क्या करना है, अब क्या लिखना था आपको? AE लिखना है, AE को बताओ कैसे लिख सकते हो AE को? सुनो इसको लिखना है, इसको AO प्लस OE, और ये OE AO के बराबर ही है क्योंकि देखो AO की डायरेक्शन इस तरफ है और ये OE की डायरेक्शन भी किस तरफ है? इसी तरफ है। A और OE की लेंथ भी सेम है, देखो ये R ये भी R, डायरेक्शन भी सेम, जैसे शिफ्ट करते हैं अपन। बिल्कुल इसी को जैसे शिफ्ट कर रखा हुआ ऐसा लग रहा है। तो इसी को जो ना 2AO लिख सकते हो, इसी को क्या लिख सकते हो? इसको बताइए AO, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में, कोई डाउट हो तो बोलो इस बात में, आगे बात समझ में ना आपको। इसको आराम से समझिए, तसल्ली से समझो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत, पहले कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना। और ये वेक्टर एडिशन चल रहा है अभी, मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराया था पहली 4-5 क्लास तक, उसमें मैं उस टाइम तक डॉट क्रॉस पढ़ा नहीं था, सीधा ये करवाए थे तो ऐसा लगना शुरू हो जाता वेक्टर आ ही नहीं सकता, डॉट क्रॉस भी समझ नहीं आता उसके चक्कर में, फिर डॉट क्रॉस ज़्यादा जरूरी था, तो ये तो बाद में ही करना जरूरी है, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन आप ये कहोगे सर ने तो लो लेवल का पढ़ाया, उस टाइम तक तो यही करते रहे, ठीक है ना, वो तो समझ आ रहा है मेरे को, तो लो लेवल का है, ये मैं बीच में करवा देता आपको, आप ये कभी ना कहते कि सर लो लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन आपका तो मामला खत्म हो जाता है उस केस में। सुना आप AF, ध्यान से सुना भाई, AF लिखना है, ऐसे लिख देंगे तो बिना AF लिखना है, कैसे लिखोगे बताओ? OA और OF। AO ओ सॉरी AO प्लस में OF। सॉरी OA पता नहीं क्या हो जाता है। AF को क्या लिखोगे? AF को AO प्लस में OF, AO प्लस OF ऐसे लिखोगे आप, मतलब तो वही होता है। ठीक है। अच्छा अब सुना अगली बात, फिर बताओ उसके बाद अब क्या लिखना था? AG लिखना है, ये इसका मतलब क्या है? AO प्लस में OG, हाँ जी AG को क्या लिखोगे? AG को AO प्लस में OG। अब बताओ आगे उसके बाद क्या करना है? AH को AO प्लस में AH को लिख सकते हो AO प्लस में AO प्लस OH लिखोगे इसको, ठीक है। अच्छा अब सुनो अगली बात, अब इन सबको ऐड करो आप, क्योंकि यहाँ पे इन सबको ऐड कर रखा था तो इनको भी ऐड कर लो। AO कितने बन गए? AO 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बन गए? 8। अच्छा प्लस ये बाकी तो लगे हैं साइड। देखो मैं कह रहा हूँ, सुनो ये सारे कैंसिल आउट होंगे, बताऊँ कैसे करके बताता हूँ मैं आपको कैंसिल आउट कैसे होंगे। सुनो आप, सर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। अरे ध्यान सुनो ना, अभी ये शुरू में बड़ा लग रहा है ना, बाद में आसान लगेगा। देखो OB तो इधर आएगा, OB बातें नहीं पीछे वाले, OB और OF इधर आएगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे? OB और F को कैंसिल आउट कर दो, OB और OF कैंसिल आउट हो गए, OE तो OE तो हमने AO के इक्वल रख ही लिया सर। रुको भाई ये तो 2AO लिख दिया था आपने। किया सर इसका तो। सुनो, ठीक है
और किस किस को इक्वेट करें? ओ सी और ओ जी को कर दो। ओ सी और ओ जी, ये इक्वल अपोजिट है। हाँ ठीक है, कट गए भी। ओ सी और जी को कर दिया ओ डी और ओ एच। हाँ ओ डी और ओ एच इक्वल अपोजिट हैं। काट दो ऊपर वाला और सबसे लास्ट। ओ डी और ओ एच। फिर तो कटेगी। अब क्या बचा? ओ बी कटा हुआ है ओ एफ, तो क्या बच गए? 8 एओ, यानी इनका सम 8 एओ के बराबर है और एओ दे ही रखा है इसने, इसी को 8 से मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। सर ये रिजल्ट बेस नहीं है क्या क्वेश्चन? रिजल्ट बेस तो ये है सर कि जैसे हेक्सा आप याद रख लो, बस ये रिजल्ट पता क्या याद रख लो कि जितनी जगह हेक्सागन है, मतलब मान लो उसमें 6 ए आंसर आया था। 6 से मल्टीप्लाई करना और 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई। ऑक्टागन तो इवन नंबर नहीं सकता सर। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 है, 6 हो गए, नहीं 3 3 6 2 8 हो गए, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई 10 और 10 से मल्टीप्लाई एक इवन के लिए और में नहीं होता सर। रिजल्ट बेस इवन में ऐसा होता है, ओड में नहीं होता ऐसा, श्योर है आपको ये बात? अच्छा सुन अब, पहले भी क्वेश्चन था उसमें भी आपने ऐसे दिखा। सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। इसका आंसर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कौन सा बनेगा? सेकंड मैंने कर ये आंसर आएगा इसका। समझ में आ गया होगा आपको? अब सुनो रिजल्ट क्या याद रखना है। मैं रिजल्ट एक बार जो है ना, मैं इन्होंने जो बात बोली ना उसको वेरीफाई करके मैं रिजल्ट याद करवा अभी बता देता हूँ आपको। यार ये ऐसी से काम चलेगा, मतलब जो है पेपर में ये वाले क्वेश्चन आपको बाकी बच्चों से आगे निकाल लेंगे। ये जो सुने ना आपने 180 में से 180 नंबर जिन बच्चों के आते हैं ना, वो 160 नंबर का पेपर तो वो पहले आधे घंटे में भी 40 आधे घंटे में सॉल्व कर देते हैं वो, ठीक है ना। उनको 160 नंबर तक तो वो आखिरी की लड़ाई ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में लड़ते हैं वो बस। दो चार ऐसे क्वेश्चन आगे फिर तो बे वो ये इन 2-4 क्वेश्चनों में आखिरी का आधा घंटा लगाते हैं बस, वो तभी आ पाते हैं 180 में से 180, ठीक है ना। अब सुनो, इसमें अगर ये थे 8 थे, अगर मैं एक बार 3 ले लूँ, एक बार ट्रायंगल ले लूँ, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये री ट्रायंगल ले ली ट्रायंगल। अब इसमें काम करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये तो है मान लो ए पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? बी, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? सी। ये तो है, तो किस में लगेगा? ये इवन में लगा देते हैं, बिल्कुल। इवन में साइड कैंसिल आउट हो जाएगी और हाँ ओड में होगी नहीं एक साइड हाँ उसमें कैंसिल नहीं होगी, सही बात कह रहे हो, सही बात कह रहे हो। इसमें काम करते हैं हम लोग, पेंटागन में हो सकता सर बस। पेंटागन में हो जाएगा, फिर तो इसमें भी हो जाना चाहिए, पेंटागन वाला वो जो बनेगा इसमें भी हो जाएगी। देखो रुको रुको करते हैं, ये तो बदल रहे हैं यार बिल्कुल, कभी कभी तो कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ करते हैं। देखो सर इवन के लिए तो हाँ बोल रहे हैं ना। सुना, एक काम करो, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी लिखना है, ए बी, और एक तो लिखना है ए बी, और एक क्या लिखना है? ए सी। सुनो, ये दो वर्टेक्स ए बी प्लस ए सी की वैल्यू निकालनी है अपने को, ए बी प्लस ए सी की, तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ को ए बी को क्या लिख सकते हो आप? ए ओ प्लस ओ बी लिख सकते हैं इसको, प्लस में ए सी को क्या लिख सकते हो आप? ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस में। अब सुनो, ये तो 2 ए ओ तो बन गया, ओ बी किधर है? इधर है, ओ सी किधर है? इधर है, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे। तो एक काम करो, रुको रुको, इनका ये जो ना ये वेक्टर, ये ना मतलब मान लो इसको कुछ एक बार 1 सेकंड के लिए करते हैं इसको, देखो रुको करते हैं इसको। ये तीनों वेक्टर्स बराबर है ना, ये वाला और ये वाला, ये वेक्टर ए मान लो क्योंकि ये लेंथ सेम है इसकी और इसकी, समझ रहे बात को? और इनके बीच एंगल कितना है यहाँ पे? 120 डिग्री। तो फिर कितना बनेगा इसके अंदर? इसका रिजल्टेंट ए आएगा ना यहाँ पे, ए ओ नहीं आएगा इसका ए ओ, तो 3 ए ओ बन गया इसमें, 3 बन रहा है, 3 ए ओ बन रहा है इसमें, क्योंकि ना मैं बताता हूँ, ओ सी और ओ बी इनका जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा बीचों बीच, और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो ए ओ के बराबर ही होगी। पता क्यों? क्योंकि ए ओ खुद जितना लंबा है ना यहाँ से यहाँ तक, ए ओ की जो लेंथ है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है? सेम है,
और एंगल है 120 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपको? 4 क्लियर करके देखते हैं, फिर रिजल्ट ही निकल जाएगा। चाहे समझ में आ गया हो चाहे ना आया हो, कोई बात नहीं है। एक बार 4 क्लियर कर लेते हैं इसको। सुन आप, 7 में टाइम लग जाएगा, 7 के लिए नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा, बाकी तो लग जाएगा, 7 9 11 इन्हीं में नहीं लगेगा। नहीं, 4 के लिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? 4 में आ रहा है, 5 में बस। आप एक रिजल्ट याद कर लो फिर चुपचाप। देखो सुन आप, रिजल्ट क्या है सुन लो। 5 में उतना नहीं आ रहा सर, 5 में सिर्फ 5 एक ऐसा केस है सेम नहीं आ रहा। अभी कर देते हैं 5 में। मेरे को एक बार इसमें पेंटागन बना रखा है क्या? पेंटागन बनाना पड़ेगा भाई। एक पेंटागन देखो कैसे बनेगा इसमें। सही कह रहे हो। लेकिन ये ना रेगुलर पेंटागन नहीं है, ये रेगुलर बनाना पड़ेगा, कंडीशन है, ये कंडीशन है। आपने रेगुलर नहीं बनाया। देखो यहाँ तो एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल कुछ और है। रेगुलर पेंटागन बनाओगे आप, उसके बिना बात नहीं बनेगी। रेगुलर में लगेगा ये रूल। रेगुलर पेंटागन बनाना पड़ेगा, हट नहीं बना सकते ऐसे। हाँ बिल्कुल 72 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। देखो सुन आप, ये सारे एंगल बराबर बराबर हैं। यार चलो सुनो, जो भी है इसके अंदर रेगुलर पेंटागन में भी वैलिड होगा, फिर सभी में उनमें वैलिड आ रहा है तो आएगा वैलिड यार। सुनो, इसमें 72 डिग्री का रिजल्ट कैसे, कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं और कौन कौन सा रहता है इसके अंदर? देखो आप 72 डिग्री का भी निकल जाएगा ना। अगर एंगल 72 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? 2 वेक्टर्स के बीच एंगल 72 है, तो फिर cos 72 की वैल्यू कितनी होती है? रेगुलर पेंटागन है ना, बनेगा यार, 100% बनेगा। अगर एक क्लोज्ड वो बन जाए और इक्वल एंगल हो सबके बीच में, इक्वल सबका मैग्नीट्यूड हो, तो अपने आप 0 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा। अलग से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सुनो, आपको कहता क्या याद रखना है कि ये जैसे कि ना कोई भी होना, ये AO जैसे दे रखा है ये वाला, ये जितनी साइड्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये 5 हो तो 5 से 6 हो तो 6 से 7 हो तो 7 से, बस। ये 8 साइडें थी, इन 8 साइडों का जो सम है ना AB AC AD, इस तरीके से करना, तो वो AO के 8 AO के बराबर हो जाएगा। ये रिजल्ट याद कर लो बस। इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपको याद करना है, ठीक है ना? हाँ तो ये 8 साइडें थी तो 8 से कर दिया, 8 साइडें थी तो 8 कर दिया, 6 साइड होती 6, 4 होती 4 कर दो।